सो वी वर रीडिंग रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस और आज हमें पढ़ना है जीजीए एपरेटस के बारे में। तो पढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है कि जीजीए जो है वो आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, रेगुलेटरी रोल इंपॉर्टेंट है इसका। अ फॉल ऑफ जीएफआर कैन एक्टिवेट जीजी सेल्स टू रिलीज रेनिन। देखो आप एक रेनिन ना स्टमक में भी पढ़ते हो, जो कि अब आपके बुक में है ही नहीं, जिसमें डबल एन होता है, तो कन्फ्यूजन की कोई बात है नहीं। तो जीजी सेल्स रिलीज करते हैं रेनिन को, जो कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन को, जो आपके ब्लड में प्रेजेंट होता है एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिनोजन कहाँ प्रेजेंट है? आपका ब्लड में प्रेजेंट है। और फिर एंजियोटेंसिन आपका कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में। और जो मेन आपका एक्ट करता है, जो आपका फंक्शन करता है, वो आपका एंजियोटेंसिन 2 करता है, बीइंग अ पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर। ठीक है, आपका जो वो हमने वैसोप्रेशन पढ़ा था, वो भी आपका वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है, मतलब ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। ठीक है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर क्या होता है? आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो जो आपका वैसोकंस्ट्रिक्टर है, कौन है? एंजियोटेंसिन 2 मेन आपका यही काम कर रहा है। ठीक है, वो क्या करता है? वैसोकंस्ट्रिक्टर है, ये इंक्रीज कर देता है जीएफआर को। ठीक है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा, उससे आपका जीएफआर भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक और काम करता है। वो एक और काम क्या है कि जो एंजियोटेंसिन 2 है वो एक्टिवेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को, जो कि रिलीज करता है फिर आपका एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? वो रीएब्जॉर्प्शन करता है सोडियम आयन का और वाटर का फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द टिब्यूल। लिखा हुआ है एल्डोस्टेरॉन कॉज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द टिब्यूल, मतलब डीसीटी से। दिस ऑल्सो लीड टू इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर एंड जीएफआर। देखो, तो कुल मिला के आपका जीजी सेल्स जो है वो एंजियोटेंसिन आपका सेकंड पहली बार बन जाएगा। कैसे बनेगा वो मैंने आपको बताया। उसके बाद एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स में एक्टिवेट करेगा उसको और बोलेगा कि आप एल्डोस्टेरॉन रिलीज करो। और एल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा तो एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा? रीअब्जॉर्ब करेगा सोडियम आयन को और वाटर को फ्रॉम द डीसीटी ऑफ द टिब्यूल। ठीक है, जब डीसीटी से वो एब्जॉर्ब करेंगे तो उससे क्या होगा? आपका ब्लड प्रेशर और जीएफआर दोनों ही इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज जनरली नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ठीक है, रेनिन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रेनिन ही आपका ये पहला एंजियोटेंसिन 2 आपका रेनिन की वजह से बन रहा है, फिर एंजियोटेंसिन आपका सारा काम कर रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ठीक है, उसके बाद आपका जो एएनएफ है, वो एएनएफ आपका वैसोडाइलेटर है, वो जस्ट अपोजिट काम कर रहा है। ऊपर के दो जो हमने पढ़े हैं अभी तक, उनसे जस्ट अपोजिट काम कर रहा है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि यदि जीएफआर आपको ज़्यादा बढ़ जाएगा, ज़्यादा इंक्रीज कर गया यदि उस मैकेनिज्म की वजह से, तो उसको चेक कौन करता है? तो उसको आपका हार्ट चेक करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? आपका चेक है एट द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ठीक है, आई होप दैट्स क्लियर। उसके बाद हम पढ़ते हैं मिक्चुरेशन के बारे में। मिक्चुरेशन मतलब कि हम यूरिन का पैसेज, आपका यूरिन बाहर कैसे निकल रहा है। तो यूरिन फॉर्म कहाँ हो रहा है? नेफ्रॉन में, और अल्टीमेटली हम उसको स्टोर करते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, जब तक आप वॉलंटरी नहीं चाहोगे, मतलब आप खुद से नहीं चाहोगे कि आप अपना यूरिन को रिलीज करो, आपका यूरिन नहीं, इनवॉलंटरी नहीं रिलीज होता। बच्चों में रिलीज हो जाता है इनवॉलंटरी, बट इफ़ यू आर एन अडल्ट तो आपकी बॉडी में जो आपका यूरिन है वो इनवॉलंटरी रिलीज नहीं होगा। टिल द वॉलंटरी एक्शंस आर गिवन, तब तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा जब तक आपके वॉलंटरी एक्शंस नहीं दिए जाएंगे, आपका यूरिन स्टोर रहता है यूरिनरी ब्लैडर में। दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एंड इट गेट फिल्ड विद द यूरिन। जब आपका यूरिनरी ब्लैडर एकदम फिल हो जाता है यूरिन से, देखो आपका यूरिनरी ब्लैडर का एक सर्टेन वॉल्यूम है। ठीक है, जब तक वो वॉल्यूम पूरा फिल नहीं हो जाता, आपको पूरा वॉल्यूम एक बार फिल हो गया यूरिनरी ब्लैडर आपका यूरिन से, तो आपका जो वॉल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर है उन पे क्या होगा? स्ट्रेच जाएगा। तब आप सिग्नल सेंड करोगे सीएनएस को, ओके वी नीड टू रिलीज दिस यूरिन टू रिलैक्स। ओके, इससे क्या होगा? द स्ट्रेच रिसेप्टर्स, आपके जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके वॉल्स पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वो सिग्नल सेंड करते हैं सीएनएस को। ठीक है, उसके बाद आपका यूरिन रिलीज होता है।